हेलो एवरीवन। तो आज जो है डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 रियल नंबर का, रियल नंबर जो है चैप्टर 1 का। तो ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज 1.4 जो है बहुत आसान है। तो देखो इसको स्टार्टिंग करने से पहले थोड़ा सा ना 1 मिनट की होगी लेक्चर जो है इससे पहले, इस जो क्वेश्चन करने से पहले। तो देखो समझना ये है कि जैसे कि आपको अगर कोई टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का है तो कैसे पता करोगे कि कौन नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब कि इस तरह से टर्मिनेट हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है। तो देखो सबसे पहला जो आपको क्या करना है, जैसे कि कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पे देखोगे पी बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा तो वो रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर भी आपको पता करना है। तो जब भी कोई अगर डिनोमिनेटर में नीचे अगर रहेगा किस फॉर्म में 2 पे पावर n या 5 पे पावर m, कुछ भी हो सकता है। जैसे 5 है, नीचे 5 है तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। कैसे टर्मिनेटिंग, देखो कि यहाँ पे पावर 1 है और इसको लिख सकते हो 2 पे पावर 0। तो देखो पावर से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 2 पे पावर 0 का क्या होगा, वैल्यू 1 होगा ना, इस पे इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो देखो यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी, जैसे कि मान लो यहाँ पे लिख रहा हूँ 10/8 लिख रहा हूँ, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, कहीं ना कहीं जाकर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर इसको करोगे तो एक जगह जहाँ पे रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा कि इसका जो नीचे का फैक्टर है, देख रहे हो 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 0, इस तरह से है ना। तो ये देख रहे हो कि 2 इंटू 5 के फॉर्म में है तो ये टर्मिनेटिंग होगा। अब कितने नंबर के बाद टर्मिनेटिंग होगा ये तो खुद आपको पता कर लेनी है, बाद में जब चलेंगे एक्सरसाइज पे तो आपको पता चल जाएगा। तो क्या समझ में आया कि वो नंबर, ऐसे नंबर जो कि डिनोमिनेटर में क्या होने चाहिए, 2 इंटू 5 के फैक्टर में होने चाहिए। 2 इंटू 5 के फैक्टर में, पावर कुछ भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ने चाहिए, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर पावर अगर m इंटू एम हो या n हो, कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो हमें ये चीज़ें देखना है इस एक्सरसाइज में। अगर ये चीज़ें देख लिया ना, इतना समझ में आ गया कि उसको फैक्टर करके नीचे वाले को फैक्टर करनी है और फैक्टर करके देखना है कि 2 इंटू 5 के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। समझ में आई बातें? तो इतना ही आपको करनी है। ओके, तो चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे और एक्सरसाइज में जो आएगी ना, आपको ना क्वेश्चन ही समझ के आपको आ जाएगा आंसर। भले क्वेश्चन ही देख के आपको क्या करनी है, आपको समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है विदाउट जो है एक्चुअली जो है परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, आपको डिवाइड नहीं करनी है। जिस तरह से डिवाइड करते हो ना, जिस तरह से आप डिवाइड करते हो वैसे नहीं करनी है डिवाइड। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये बोल रहा है कि यही कह रहा है कि जितने भी ये बताओ कि रेशनल नंबर जो है सब तो पी बाई क्यू के फॉर्म में है, सारे हैं रेशनल नंबर, तो ये बताने हैं कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, तो इस तरह से हमें बताएंगे। तो देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग को देखेंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन देखो 13 जो है यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ 13 बाई क्या है 13125 है। अब ये जो तुम्हारा रहा है ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन को क्या करने है, नीचे वाले डिनोमिनेटर को देखते हैं, फैक्टर करते हैं कि ये बतानी है, फैक्टर करके देखते हैं कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं। तो देखो 3125 है, इसको फैक्टर करो तो हम 5 दिख रहे हैं तो 5 से फैक्टर करेंगे क्योंकि हमें 2 और 5 चाहिए। यही फैक्टर देखना है कि अगर इसके अलावा अगर फैक्टर है कोई और तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ओके, और ये तो प्राइम नंबर ऊपर है तो कुछ कटने वाला भी नहीं दिख रहा, तो इसको ही देखते हैं। अगर 5 से करोगे तो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा 6, 2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा, एक सेकेंड इसको करो 1 2 5 और यहाँ पे 5 हो जाएगा। ओके, तो फिर से करो, 5 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 हो जाएगा और फिर 5 हो जाएगा। देखो डिवाइड करना है, कुछ करनी नहीं है आपको, डिवाइड करते जाओ। अगर डिवाइड करोगे तो आपसे क्या आ जाएगा, देखो 5 से डिवाइड करूँगा तो ये 6 से करूँगा तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएंगे, 1 बचेगा, 2 आएगा। फिर करो 2 से करेंगे तो ये 10 आएगा और 2 बचेगा, 5 हो जाएगा और फिर 5।
तो 625 आया, फिर 5 से करेंगे तो 125 आएगा। तो इस तरह से आपको क्या करनी है, फिर 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम आएगा, 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 आएगा। तो देख रहे हो इसका फैक्टर जो हो रहा है, कितना फैक्टर हो रहा है, 3, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 हो रहा है ना फैक्टर। तो इसका मतलब क्या है, 13 जो है ये 5 पे पावर 5। अब देखो 2 इंटू 5 क्या बोला था, तो 2 पे पावर 0 लिख लो ना, क्या जाता है 1 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो किसी में 0 है, ओके। अगर इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो देखो 2 इंटू 5 के फैक्टर में आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। तो देख रहे हो कि यहाँ पे लिख दोगे, एक लाइन लिख लोगे कि द डिनोमिनेटर, देख रहे हो, नेटर इज ऑफ द फॉर्म कैसा हो गया, 2n इंटू 5m में हो जाएगा, हो गया ना। तो ये जो होगा एक्सपेंसन जो होगा, डेसिमल एक्सपेंसन कैसा होगा, तो ये लिख लेना 13, ये जो होगा ये कैसा होगा, इज टर्मिनेटिंग, ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। तो यही लिखना है, यहाँ देयरफॉर लिख लेना, या ओके देयरफॉर लिख लेना कि होगा 13 बाई जो है 3125 इज क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। क्यों, डेसिमल किस फॉर्म में आ गया, 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m हो गया। तो उसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सेकेंड में देखोगे तो सेकेंड में देखो 13 जो है, सेकेंड में देखो क्या कर रहा है, 17/8। तो देखो 17/8, तो इसको हमें क्या करनी है, बतानी है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं। तो देखो 17/8, तो ये 2 पे पावर क्या हो गया, 3 हो गया, हो गई ना, 2 पे पावर 3। तो देखो 2 इंटू 5, इसको क्या कर रहे हैं, 5 पे पावर 0, तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है ना, इसका वैल्यू 1 होते हैं। तो इस तरह से ये हो गया कि 1 अगर मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये क्या होगा, 2 इंटू 5 के फॉर्म में आ गया, पावर कुछ भी हो, n इंटू m कुछ भी हो। तो देखो ये क्या हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे भी यही सेम लिखनी है, द डिनोमिनेटर लिखोगे, डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। तो हो जाएगा फिर दैट इज लिख लेना, क्या हो जाएगा, 7/8 इज टर्मिनेटिंग हो जाएगा ना, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये चीज़ें समझ में आ गया। तो यही चीज़ें आपको क्या करनी है, सारे क्वेश्चन में यही करनी है, आपको कुछ करने नहीं है सारे क्वेश्चन में। अब देखो 64 क्या है, 64 थर्ड में जो है, मैं यहाँ कर रहा हूँ 64/4 5। अब इसको करो तो 64 है, तो इसको नीचे वाले को करो तो देखो क्या आता है, तो 5 है, तो इसको क्या करेंगे, 5 से ही पहले डिवाइड करते हैं। तो 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, तो 9 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। अब देखो 1 आ गया, तो ये दिख रहा है कि 13 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, तो 13 7 जा कितना होता है, 91 होते हैं। तो इसका जो फैक्टर आ रहा है 5 इंटू 7 इंटू 13। अब बताओ कि अगर काटने के बाद भी क्या ये 7 और 13 हटेगा क्या, नहीं हटेगा ना, नहीं हट रहा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 2 इंटू 5 के फॉर्म में नहीं आया, ये नहीं आया। तो यहाँ क्या लिख सकते हो कि नहीं आया, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, ओके। 2 इंटू 5 के फॉर्म में डिनोमिनेटर में नहीं आया, तो इसको क्या लिख सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो यहाँ लिख लो, एक लाइन लिख लेना, अगर क्वेश्चन अगर पूछा गया एग्जाम में तो ये लिखना ज़रूरी है, डिनोमिनेटर इज नॉट ए फॉर्म, ठीक है। थोड़ा राइटिंग, तो ये हो जाएगा 5n, ये nm कहीं लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि जरूरी 2 पे ही n लिखूं और 5 पे m लिखूं, जहाँ भी लिखना हो कोई नहीं, ठीक है। n क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑल्सो कंटेंट देख रहे हो, यहाँ पे फैक्टर जो है 7 है, तो इट लिख लेना, इट ऑल्सो जो है कंटेंट 7 एंड 13 एज इट्स फैक्टर। देख रहे हो, इसका 13 और 7 क्या है, फैक्टर है। तो फैक्टर है तो क्या हो जाएगा, जो एक्सपेंशन जो होगा ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा,
तो दैट इज लिख लेना, ये क्या हो जाएगा 60/4 इज क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिपीटिंग लिख लो, रिपीटिंग जो बोला है इसमें यही लिखनी है, रिपीटिंग बोला है क्वेश्चन में, तो इस वजह से रिपीटिंग लिखनी है। बस इतना ही करनी है। तो अब मैं नहीं लिखूंगा बराबर एक ही चीज़ को नहीं लिखूंगा, मैं करके बस बता दे रहा हूँ कि कैसे ये नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है। ओके, तो अब जो है आपको खुद लिखनी है ये चीज़ें, सेम चीज़ें आपको क्या करनी है लिखनी है। तो अब देखो फोर्थ में देखोगे, फोर्थ में क्या है 15। ये तो अगर लिखता जाऊंगा ना तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। ओके, तो अब थोड़ा सा समझा करो। तो ये 15 लिखा, अब इसको अगर फैक्टर करोगे तो कितना होगा फैक्टर, 1600 का फैक्टर करो तो देखो 2 8 हो जाएगा, 2 400 हो जाएगा, 2 200 हो जाएगा, हाफ करते जाओ 100 हो जाएगा, फिर से करो तो 2 50 हो जाएगा, 2 25 हो जाएगा और 5 से कटेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ओके, प्राइम नंबर से ही करना। तो देखो कितने बार 2 आए हैं, 6 टाइम आया और 2 टाइम, तो देखो 2 6 टाइम आया इंटू 2 इंटू 5 ओके। तो अब देखो 15 ऊपर से काट भी सकते हो, ऐसा नहीं कि 5 से काटूंगा तो 3 हो जाएगा। तो हमें क्या करनी है अभी तो बतानी है, सिर्फ कुछ करना नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 2 पे पावर 6 और 5 पे पावर 2। तो देखो 2 इंटू 5 के फॉर्म में है ना, तो 2 इंटू 5 के फॉर्म में, और ये हमें कुछ भी रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पावर कुछ भी रहे, मतलब हमें कोई लेना देना नहीं है। बस ये चीज़ें हमें पता चल गया कि 2 इंटू 5 के फॉर्म में रहेगा तो ये कैसा होगा टर्मिनेटिंग होगा। तो मैं बस इतना लिख देता हूँ कि ये कैसा है टर्मिनेटिंग। ओके, और ज़्यादा लेक्चर लिखनी है तो पिछले में लिख रखा हूँ, उसको लिख लो ऐसे कि ये क्या है फैक्टर है 2m इंटू 5 पे पावर n का। तो इस तरह से आप लिख लोगे। उसी तरह फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ में क्या कहा, फिफ्थ में देखो क्या है 29 3 4 3। अब इसको करो तो क्या होगा, अगर इसको काटोगे तो देखो 3 4 3 का फैक्टर करोगे तो जहाँ तक मुझे है आइडिया कि 7 से तो होगा, तो 7 से होगा तो ये कितना आ जाएगा 4 आएगा, और ये कितना आ जाएगा 6, तो ये 9 हो जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा फिर 7 से हो जाएगा। तो ये देख रहे हो आप कि 29 जो है 7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 29 हो जाएगा, 7 पे पावर 3 हो जाएगा। तो ये देख रहे हो कि 2 इंटू 5 का फैक्टर डिनोमिनेटर में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ये रिपीट करेगा, ये टर्मिनेट नहीं होगा कहीं पे जाके, ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा। तो इस तरह से समझ में आ गई बातें। उसी तरह से 6 का देखो, 6 का तो ऑलरेडी दिख रहा है इसमें, तो इसको करने की कोई ये नहीं है। 6 में देखो 2 इंटू 5 के फॉर्म में हो रहा है, तो ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। उसी तरह से ये देखो, अब यहाँ पे 2 इंटू 5 तो है, बट यहाँ 7 का भी है, 7 है, तो ये 7 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 7 से देखो काट के, वो भी 5 टाइम है तो नहीं कटेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे में फैक्टर जो आपको यहाँ पे लिखा था, थर्ड में जो लिखा है वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे है कि नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है 7 जो है कंटेन कर रहे हैं इसमें कि फैक्टर एज इट्स कितना है 7 भी है। तो इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। आ गई बातें समझ में, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ओके, अब ये बताओ, अब ये देखो तो ये कहोगे कि ये होगा कि नहीं होगा। अब इसमें जो क्वेश्चन है 6 पे पावर क्या है 8 क्वेश्चन नंबर है, इसी का 8 जो है क्वेश्चन नंबर 1 का 8 जो है, तो ये क्या है 6 पे पावर 15। तब ये सोच रहे होगा कि ये तो कैसे हो सकता है, ये तो देखो 6 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3 लिख सकते हो, और इसको 3 इंटू 5 लिख सकते हो। तो ये सोच रहे होगा कि क्या ये तो 2 इंटू 5 के फॉर्म में हुआ नहीं है, और नीचे 3 भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बट देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 3 से 3 कैंसिल हो रहे हैं, तो इसका मतलब 2/5 है। अब तो आ गया ना, 2 पे 0 लिखो, 2 इंटू 5 के फॉर्म में आ गया,
तो इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेटिंग है। ओह सॉरी, लिख लो अच्छे से, टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या बच गया, 2/5 बच गया। और 5 को अगर 2 × 5 के फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे 0 कर देंगे और यहाँ पे तो क्या होगा, इसका वैल्यू तो 1 होगा। अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या फिर देखो कितने के दिमाग में ये नहीं चलते रहता कि इसको लिखोगे 5 के ये हो गया और इंटू 1 कर सकते हो ना। तो देखो 2 है तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5, 1 के जगह पे लिख सकते हो 2 पे पावर 0, ये लिख सकते हो ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारे 1। तो देखो 2 × 5 के फॉर्म में आ गया तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। ऐसा नहीं कि कहीं पे आपकी नियम टूटेगी, कहीं पे नियम नहीं टूटेगी। ओके, तो उसी तरह से देखो ये 9 जो आपने सीखा कि डिनोमिनेटर को क्या करनी है, 2 × 5 के फॉर्म में करनी है। अगर वो हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा टर्मिनेटिंग होगा। नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ओके, उसी तरह से ये 7 ये कितना होगा 9, देखो 35/50 है। अब इसको क्या करो, फैक्टर कर लो। 35 को करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 × 5 करोगे और इसको करोगे तो क्या 2 × और कितना हो जाएगा, ओहो 1 मिनट, 50 को करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से करोगे तो 5, ये हो जाएगा 5 × 5 हो जाएगा। तो ये देखो 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आया ये 7 कितना आ जाएगा, 2 × 5 आ गया। तो देखो 2 × 5 तो ही चाहिए डिनोमिनेटर में हमें, तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। एक ही चीज़ है, बस कुछ बतानी नहीं है इसमें, बस यही चीज़ें बताने की कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। तो समझ में आ गई बातें कि कैसे बतानी है। तो उसी तरह से 17 2 10 का बताओ। अब इसका भी फैक्टर करो। अगर फैक्टर करोगे 2 10 का, पहले ऊपर का कर लो तो कितना होगा, 7 11 हो जाएगा। और नीचे का करो तो क्या होगा, पहले 2 से ही काट लो। 2 से काटोगे तो क्या हो जाएगा 10 और ये 5 आ जाएंगे। अब तो नहीं कटेगा। अब 3 से देखो तो 3 से कटोगे तो 35 हो जाएगा और फिर 3 से ये 7 आ जाएगा। ये नो 3 से नहीं होगा, ये 5 से हो जाएगा। 5 से काट लो तो ये 7 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो फैक्टर आया 2 × 3 × 5 × 7 ये आया। तो यहाँ 7 से 7 तो कैंसिल हो गया, बट हमारे पास बचा क्या, 2 × 5 भी आ गया, बट नीचे में 3 बच गया, क्योंकि 3 तो कटेगा नहीं। अब 3 जब बच गया डिनोमिनेटर में, बट हमें चाहिए क्या था, सिर्फ 2 × 5 चाहिए। अब 3 भी है तो एक अलग से एक फैक्टर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, रिपीटिंग। ओके, आई बातें समझ में जी। कितनी आसान है कि अगर हमें डिनोमिनेटर में नीचे वाले में देखना है कि अगर 2 × 5 के फॉर्म के अलावा कुछ और भी आ रहा है कट उठ के ऊपर से, तो हमें क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अगर उसके अलावा, अगर 2 × 5 के फॉर्म के अलावा, जैसे कि मान लो मैंने पहले भी बताया कि अगर ले लो 5/8 है, तो भले इसमें 2 × 5 नहीं है, बट इसको क्या लिख सकते हैं, 1 तो कर सकते हो, मल्टीप्लाई 1 तो कर सकते हो। तो 5 जो हो जाएगा ये 2 पे पावर 3 हो जाएगा, 8 को लिख सकते हो। और ये 1 को क्या लिख सकते हो, 5 पे पावर 0 ये लिख सकते हो। तो ये भी सोच रहे होगे ना कि कैसे ये होता होगा। ये मान लो कि 0 का 5 पे पावर 1 का वैल्यू 1 कैसे होता है, कितने का दिमाग में चल रहा होगा। तो देखो अगर मान लो कि x पे पावर 0 है, अगर x के जगह पे कुछ भी हो, 5 1 2 3 5 9 कोई भी हो नंबर हो, अगर x पे पावर 0 हो तो 1 कैसे होता है। देखो यहाँ x पे पावर लिखा हुआ ना, तो x पे पावर लिखो, आप क्या करो 1 करो, -1 लिख सकते हैं, इतना तो लिख सकते हैं। अगर दोनों का अगर सेम बेस होता है, जैसे कि ये लिखते हो ना, अगर प्लस ये लिखते हो, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, a × a है, तभी तो दोनों का बेस क्या होता है, जुड़ते हैं, जुड़ के क्या हो जाता है, a+1 हो जाता है। आपने ये वाली फार्मूला तो पढ़ा होगा कि m होते हैं तो दोनों का बेस अगर सेम होता है तो क्या होता है, m a हो जाते हैं, दोनों जुड़ जाते हैं। तो यहाँ भी क्या हुआ, जुड़ गया। अगर मान लो कि 1 है और मल्टीप्लाई क्या है, x पे पावर -1 है, दोनों का बेस सेम है। अब दोनों का बेस सेम है, अगर आपके पास लिखा है x पे पावर -1, तो उसको क्या लिख सकते हो, 1/x से लिख सकते हो। चाहे ऐसे लिखते हो 1/2 है तो इसको क्या लिखते हो, 2 पे पावर -1
इस तरह से लिखते हो ना। तो ये चीज़ें x पे पावर 1 का कोई वैल्यू नहीं लिखो इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अगर किसी पे है तो क्या फ़र्क पड़ता है, मगर माइनस है तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये हो जाएगा 1/x हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा x से ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा तुम्हारा वैल्यू x पे पावर 0 इक्वल टू क्या है 1। तो इसीलिए कोई x के जगह पे मान लो कि 5 पे पावर 0 है तो ये 1 होगा। ओके, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो ये देखो काफ़ी डिटेल में बता रहा हूँ कि थोड़ी बेसिक जो चीज़ें हैं वो समझ में आ जाए और तुम क्या करो अच्छे एग्जाम में कर पाओ, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से कहीं ना कहीं दे देता है, क्योंकि 5-6 नंबर से आपको रियल नंबर से ही क्वेश्चन पूछते हैं, 7 नंबर से तो 4 एक्सरसाइज है तो 4 में से किसी में से पूछ सकता है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन एमसीक्यू में दे देता है और पूछता है कि बताओ कि कौन सा इरेशनल है रेशनल है। तो प्लीज़ इस पर केयर करो और समझने की कोशिश करो। ओके, बहुत ईजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन सेम ही है, क्वेश्चन जो अभी किया हूँ वही सेम है। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 में देखोगे तो राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 में एवं विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब जो टर्मिनेटिंग उसको क्या लिखोगे डेसिमल एक्सपेंशन में लिखोगे। जैसे कि आप डिवाइड करते हो ना, जैसे डिवाइड करते हो, जैसे कि 5/2 किया तो ये लिखना है, ये आपका क्या लिखोगे 2.5 लिखोगे। तो इस फॉर्म में आपको लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में आपको लिखना है। तो आपको क्वेश्चन नंबर क्या करनी है 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपका टर्मिनेटिंग हुआ, यहाँ पे यही बोल रहा है कि क्वेश्चन 1 एबव में जो है विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कौन कौन जो टर्मिनेटिंग है उसका क्या करना है आपको डेसिमल में लिखना है। अब डेसिमल में लिखना तो डिवाइड करना कितना मुश्किल है। तो आपका पहला नंबर तो ये टर्मिनेटिंग हुआ था, मैं टिक कर देता हूँ, ये टर्मिनेटिंग हुआ था, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हुए हैं। इसके बाद टर्मिनेटिंग ये हो गया था, ये क्या हुआ नॉन टर्मिनेटिंग हुआ था। इसके बाद क्या है ये टर्मिनेटिंग ही है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये क्या है टर्मिनेटिंग है, ये भी क्या है तुम्हारा टर्मिनेटिंग है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये सारे को आपको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। जैसे कोई रेशियो में है तो उसको क्या करना है डेसिमल फॉर्म में लिखनी है। जिस तरह से ये देखो ये रेशियो में है ना, तो इसको डेसिमल फॉर्म में इस फॉर्म में लिखना। अब तो ये दिमाग लगा रहे हो अरे यार इतना डिवाइड करना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल लग रहा होगा कि 3 1 2 5 से डिवाइड करेंगे 13 में तो कितने समय लगेगा, मैं एक नंबर तो छोड़ के चला आऊँगा, क्या इसका दिमाग लगाने कुछ नहीं। तो नहीं, ऐसा नहीं करना, बहुत इजी में क्या है इसको समझना है। देखो कितना आसान तरीके से जिस तरह से आपने किया है इसको जिस तरह से समझना है, इसमें क्या करनी है आपको, हर को यही करनी। क्वेश्चन नंबर जो है 13 जो है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। ओके, और देखो अभी आपने किया है, अब देखोगे पीछे में किया था तो 13 जो है ना 13 है, 13 इसको कितना किया था 5 पे पावर 5 किया था ना। अब हमें क्या करनी है नीचे में ऐसा कर लो, जैसे देखो कितना आसान है। अगर तुम्हें कह देगा कि 2/10 करके बताओ तो कितना आसान करोगे कि एक 0 है तो एक 0 ऊपर में बैठा देंगे, यही करेगा। अगर 4 है 4 से 100 में कर दो तो क्या करोगे, इसको क्या करना है दो 0 है ना तो 2 के बाद क्या करेंगे बैठाएंगे। जैसे कि 0 के करना है 2, देखो 2 हो गया ना, 1 2 के बाद बैठा देंगे। अगर ये 2 है फिर 1000 है, मान लो 1000 है तो इसको क्या करेंगे 3 0 के बाद 3 0 है तो 3 पॉइंट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 1 2 3 हो गए और पॉइंट 0 हो गया। तो इस तरह से कितना आसान हो जाएगा। तो नीचे में हमें ऐसा ही करना है और बैठा देना है। क्या करना है नीचे ऐसे करने हैं और बैठा देनी। तो हाँ देखो करने के लिए क्या करना है 10 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये 5 पे पावर 5 है तो आपको क्या करो ऊपर नीचे क्या करो 2 पे पावर 5 कर दो, दोनों जितने पावर है ना उससे क्या करो मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ा, ये तो कट के 1 ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट अब देखो तुम्हें क्या हो जाएगा ईजी हो जाएंगे। अगर इसको करोगे 2 को 5 बार करोगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 32 आएगा 32, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 हो जाएगा, 16 2 जा 32 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। और अब देखो ये दोनों का क्या है, ये पावर क्या हो जाएगा सेम है तो ये इस तरह से लिख सकते हो ना 5 लिख सकते हो ना। अगर दोनों का पावर सेम है, अगर देखो किसी भी अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो a पे पावर m है इंटू b पे पावर m है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू बी पे पावर m हो जाएगा। ओके, इस तरह से हो जाएंगे। अगर मान लो 2 पे पावर 2 है और 3 पे पावर 2 है, ओके तो देखो सेम ही आंसर आएगा। देखो कैसे,
अब मैंने कहा कि लिख लो 2 इंटू 3 पे पावर 2, ओके इतना। अब इसको अच्छा मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसको करो तो कितना हो जाएगा 6 पे पावर 3 2 जा 6 हो जाएगा, और इसमें करो तो ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं अगर डिफरेंट रहेगा तो। आई होप कि समझ में आ गई बात है। अब इसमें बस समझो, अगर समझ में आ गई ना तो सारे क्वेश्चन को इजी से कर लोगे, कोई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें डेसिमल फॉर्म में लिखनी है बस, और कुछ नहीं करने। अब इतना तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हो, अगर डिवाइड करने के बजाय आप क्या करो इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, अब करो तो 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। तो आपका कितना आ जाएगा 6 1 4 आ जाएगा ना 4। तो ये लिखोगे कितना आ जाएगा 1 4 1 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10 पे पावर 5। अब 10 पे पावर 5 का मतलब क्या है, 10 मतलब कि ये 5 0 है, 5 0 है ना, ये कितना 0 है 5 0 है, यही है 10 पे पावर 5 5 0 है। तो इसमें कितना होगा 5 नंबर के बाद क्या हो जाएगा डेसिमल फॉर्म हो जाएगा, मतलब 0 के बाद देखो 5 लिखो, पहले तो 3 तो यही हो जाएगा 4 6 1 4 3 हो गया, और 2 0 कर लेंगे, तो ये हो गया इसका डेसिमल 5 10 पे पावर 5। तो मतलब कि जो 5 यहाँ पे जिस तरह से समझ रहे थे 2 है तो 2 के बाद हो जाएगा, 3 था तो 3 के बाद हो जाएगा, यहाँ पे 5 के बाद है तो 5 के हो जाएगा। तो ये तुम्हारा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। कितनी आसान है, कोई डिवाइड करना पड़ा क्या, लिखना था कि डेसिमल फॉर्म में लिखनी है, तो हमने क्या किया इजी वे में लिख दिया। तो इसी तरह से आपको भी करना है। ओके समझ में आई बातें जी। तो उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखो, ये क्या है, ये तो इजी है कि आप ऐसे भी डिवाइड करके कर लो, बट इस तरीके से जो तरीके से समझाया हूँ उसी तरीके से आपको करना है। तो उसी तरीके से आप करो जिस तरह से समझाया हूँ। देखो क्या किया है 17, ये क्या है दूसरा में जो टर्मिनेटिंग है उसी को करेंगे, 17/8 है। ओके तो इसको क्या करो 17/8 है तो ये 17 रहने दो, और ये क्या हो जाएगा 2 पे पावर 3 है। अब क्या करो 5 पे पावर 3 कर लो, 5 पे पावर 3 कर लो। अब कहोगे कितना मल्टीप्लाई करें, तो आप करोगे ना तो आपको आसान ही हो जाएगा, इतना कोई हार्ड नहीं लगेगा। तो ये हो जाएगा, और 5 को 3 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 ये, और ये 3 हो जाएगा। अब ये पता चल गया कि ये 3 टाइम के बाद क्या हो जाएगा, ये इधर से 3 टाइम पे पॉइंट लगा देनी है और कुछ नहीं करनी है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना आएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई कर लो और 17 का करोगे तो ये 35 हो जाएगा, मैं इधर हो जाएगा 14 हो जाएगा, और 14 और 3 कितने हो जाएंगे 17 हो जाएंगे, और 8 हो जाएगा, 5 2 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5 2 1 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 2 5 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। तो इसको क्या करोगे 3 के बाद दे देनी है पॉइंट, इधर से गिनो 3 1 2 3, तो देखो 2 पॉइंट हो जाएगा 1 2 5, ये आ जाएगी आंसर आ जाएगी। तो समझ में आ गई बात है जी। तो इसी तरह से क्या करनी है सारे क्वेश्चन को करनी है, जो इस तरह से देखो ऐसे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप क्या करो इस तरह से आप अपना समझ गए होगे। आई होप कि पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो तीसरा को जो चौथा का जो है टर्मिनेटिंग हुआ था उसको करते हैं 16 कर लेते हैं। तो 16 को करोगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये कितना आया था, तो इसको कर लो 3 इंटू 5 के फॉर्म में पहले कर लो, 15 हो जाएगा। तो ये 2 पे पावर 6 आया था, और 5 इंटू 5 आया था, यही आया था ना जी, अभी मैंने किया था तो यही आया था। ओके शायद कहाँ पे किया हूँ, इसमें नहीं किया हूँ। ओके देख लेते हैं एक बार, हाँ देखो ये आया है 5 पे पावर, ये रहा, ये वाली किया हूँ। तो इसके सहारे ही हम क्या करेंगे जल्दी जल्दी हम निकालेंगे। ओके तो इसको देखो, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा ना, 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे 5 पे पावर 6 करना है, एक ऑलरेडी 5 है तो हमें मल्टीप्लाई कुछ नहीं करनी है, 2 पे पावर 5 और ये करना है 2 पे पावर 6 है ना, ओ सॉरी, तो 5 पे कर लो, सॉरी ये 5 पे पावर 5 कर लो, और ये हो जाएगा 5 पे पावर 6 हो जाएगा, 5 पे पावर 5 कर लो, क्योंकि 6 हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, देखो दोनों सेम बेस है तो जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा ना, समझ में आए। तो ये 3 इंटू 5 पे पावर 5 हो जाएगा, और 6 इंटू ये क्या हो जाएगा 5 पे पावर 6 हो जाएगा। अब दोनों देखो बेस सेम हो गया ना, ये भले दोनों पावर सेम हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, एक बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा,
इसको 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करो। तो इस तरह से ये क्या करना है, निकालनी है। ये हो जाएगा 10 पे पावर 6 हो जाएगा ना, 10 पे पावर तुम्हारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3 इंटू, अगर करोगे इसको तो 3125 के आसपास आएंगे। तो ये आएगा तुम्हारा, ठीक है, यही के आसपास आएंगे। तो इतना आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे और ये 9। तो 9 पे पावर 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसको क्या करो 6 टाइम के बाद क्या करो पॉइंट लगा दो, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा। तो ये 4 तो ऑलरेडी है तो 2 और लगा दो 0 और 9 3 7 5। तो इतने बाद के बाद ये क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा। तो समझ में आ रही बात है जी, बहुत आसान है। उसी तरह से नेक्स्ट करो, नेक्स्ट में भी यही है, क्या है 13, ये जो है ये तो आसान है, 23 है और 2 पे पावर 3, 5 पे पावर 2 है। अब देखो इसको क्या करोगे मल्टीप्लाई, देखो ये 3 है 5 पे, तो ये 5 ऊपर और नीचे कर देता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। तो देखो ऊपर नीचे करूँगा तो 13 इंटू 5 हो जाएगा। अब देखो ये पावर यहाँ पे है, दोनों का बेस अगर सेम है, अगर दोनों का बेस सेम है तो ये पावर क्या होता है जुड़ जाते हैं। तो 5 पे पावर 1 और 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 3, आपको नीचे वाले को पावर इक्वल करनी है, ओके, और करके क्या करनी मल्टीप्लाई करनी। तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो ईजी है, ये कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा और ये 10 पे पावर कितना हो जाएगा 3। तो इसको क्या करो 3 के बाद क्या कर दो पॉइंट लगा दो, 3 के बाद पॉइंट लगा दिए, 3 है ना पावर 3, तो 3 के बाद क्या कर दिए पॉइंट लगा दिए। तो समझ में आ गया जी, कितनी आसान है, बहुत आसान है। तो इस तरह से आपको क्या एग्जाम में एक देगा, पक्का देगा, तो दिमाग में बैठा लो इस तरह से। और फिर देखो ये कौन सी क्वेश्चन है, अब जो है 8 में जो टर्मिनेटिंग हुआ है उसी को करनी है, ओके। 6 पे पावर 15 है, तो 6 पे पावर ये तो डिवाइड भी कर सकते हो कि इजी से कर लेंगे कि क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। फिर भी हम क्या करते हैं अपने तरीके से करते हैं, जिस तरह से हम करते आए हैं। तो ये 3 इंटू 5 हो गया, तो इसको क्या कर लेंगे कैंसिल कर लेंगे। अब ये आ गया 3 से 3, तो ये आ जाएगा। तो आप करना चाहो तो कर सकते हो, तो ऐसे लिख सकते हो 0.4। आप डिवाइड करोगे तो यही आ जाएगा तुम्हारा 0.4। या फिर सोचोगे कि नहीं आपने वो कैसे नहीं किया, उसके 10 बनाओ इसको, तो आप क्या करो 2 इंटू 5 करो और फिर क्या करो 2/2 लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये 4 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 10 बनाया, मुझे 10 नीचे बनाना ही है 10, तो ऐसे करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट के बाद लगा दो तो 0.4 हो जाएगा। आगे बातें समझ में। तो उसी तरह से ये लास्ट है शायद में भी, हाँ लास्ट ही है, ये 9th नंबर जो टर्मिनेटिंग हुआ था हमारा, ये है 35/50, ओके। तो इसको कैसे करोगे, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 7 होता है, और ये कितना आया था 2 इंटू 5 इंटू 5 हुआ था। तो ये काट लो, आ जाएगा 5 से। तो ये ऑलरेडी 10 है, 10 है 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 0.7। तो कितना आसान था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सेकेंड नंबर क्वेश्चन था, इस तरह से आपको बताना है सारे क्वेश्चन को, आपको डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखना है। जो टर्मिनेटिंग है उसी को लिखना था फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। तो समझ में आ गई बातें। तो ये बहुत ही ईजी है और इसी तरह से आपको करना है, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये जो आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का भी और इस चैप्टर का भी, जो है इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को क्या करनी है क्लियर करना है। थोड़ा सा आराम से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरी तरह से क्या करनी है इसमें, ओके। तो इसमें कह रहा है कि आपको क्या करनी है, द फ्लोइंग दे रखा है, रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। आपको डेसिमल एक्सपेंशन में दे रखा है, इन ईच केसेस डिसाइड वेदर दे आर जो है रेशनल और नोट, अगर रेशनल है या नहीं है। इफ़ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p/q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। अब ये बताओ, अगर ये p/q के फॉर्म में है तो नीचे का जो फैक्टर होगा क्या, अगर वो मान लो कि रेशनल, अभी आपने बता रहा था कि टर्मिनेटिंग नंबर है, तो वो उसका जो नीचे का q का फैक्टर जो आ रहा था, कैसा फैक्टर आ रहा था 2 इंटू 5 के फॉर्म में आ रहे थे। अगर वो रेशनल है तो p/q के फॉर्म में आ रहे थे, तो मे भी वो हो सकता है 2 इंटू 5 के फॉर्म में नहीं होगा। फिर भी वो क्या हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि p/q के फॉर्म में अगर लिखते हो, जैसे कि p/q के फॉर्म में मैं यहाँ पे लिखूँ, तो अगर मान लो कि
3 लिखता हूँ तो क्या लिखता, 3.333333, ये रिपीट होते रहता है, इसी तरह से चलता रहता। तो इसके क्या हो सकता है, ये तो p/q के फॉर्म में है, बट ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि ये जो है 2 × 5 के फॉर्म में है, नहीं है, फैक्टर में नहीं है ना। तो इस तरह से नहीं है। अगर ये कोई टर्मिनेटिंग हो गया, ये ऑलरेडी देखो ये टर्मिनेट हो गया, किसी नंबर पे जाके ये टर्मिनेट हो गया, तो ये तो p/q के फॉर्म में है। और इसका फैक्टर कैसा होगा, अगर q जो बोला है कि अबाउट जो प्राइम फैक्टर कैसा होगा, 2 × 5 के फॉर्म में होगा ही होगा, ये कन्फर्म दिमाग में बैठा लो। क्योंकि जो टर्मिनेट हो गया है वो तभी टर्मिनेट हो सकता है जो 2 × 5 के फॉर्म में हो, उसका पावर कुछ भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो ये पहला जो क्वेश्चन है ये टर्मिनेट हो गया एक पॉइंट के बाद जाके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये एक क्या है, रेशनल नंबर तो है ही, ये टर्मिनेटिंग है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, दिस नंबर जो हो जाएगा, इसका आंसर लिख लोगे जो मैंने कहा कि ये टर्मिनेटिंग होगा और ये रेशनल नंबर है और फॉर्म में कैसा, p/q के फॉर्म में है। ओके, ये तो p/q के फॉर्म में है। ऐसे भी जो रिपीटिंग भी करता वो भी p/q के फॉर्म में होते हैं, बट जो रिपीट भी नहीं करता और वो कभी टर्मिनेट भी नहीं होता तो वो तो इरेशनल नंबर है, वो तो रेशनल नंबर है ही नहीं। तो इतनी बातें समझ जाओ और इसको बस लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस नंबर क्या हो जाएगा, दिस नंबर जो है हैज लिख देता हूँ डायरेक्ट, या बोल सकते हो लिख लो ना, दिस नंबर हैज ए टर्मिनेटिंग, छोटा लिख रहा हूँ, समझ में आ रही है ना। तो ये हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन। कैसा हो गया एक्सपेंशन जो है, डेसिमल टर्मिनेटिंग हो गया। तो अब इसके अब आप बोल रहा है कि इसके जो Q जो आ रहा है प्राइम फैक्टर, इसके बारे में आप क्या कहोगे, ये क्या हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा, इट इज ए रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म, ये रेशनल नंबर तो है, जैसे टर्मिनेटिंग हुआ तो रेशनल नंबर है, कैसा, p/q, एंड जो होगा Q जो होगा जैसे टर्मिनेट हो गया है तो ये जो होगा ऑफ द फॉर्म 2 × m और 5 × n हो सकता है, और दैट इज लिख सकते हो दैट इज द प्राइम फैक्टर जो होगा, प्राइम फैक्टर ऑफ Q विल बी आइदर क्या हो सकता है जी, 2 और 5, और क्या हो सकता है, बोथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है या 5 हो सकता है या दोनों हो सकता है। क्यों दोनों हो सकता है, क्योंकि ये एक टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग अभी ही बात है कि जब टर्मिनेटिंग होगा तो कैसा होगा जी, वो 2 × 5 के फॉर्म में होगा, हो सकता है 5 ही हो या हो सकता है 2 हो, तो या दोनों हो सकता है। तो समझ में आ गई बातें जी, इतनी तो समझ में आ गया। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा, सेकेंड जो नंबर का क्वेश्चन है इसमें आप देखोगे ना, गौर से देखो, 0.210, 1 0, उसके बाद 2 0, उसके बाद 3 0 बढ़ते गया, 4 0, इसी तरह से बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये ना टर्मिनेटिंग हो रहा है, ना रिपीट हो रहा है, ना टर्मिनेट हो रहा है, ना रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो इसके बारे में तो कुछ करना ही नहीं है कि क्यों नहीं करना है, दूसरे में इसमें लिखना है जो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा नाइदर टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, और नॉर क्या है, रिकरिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो देयरफॉर द गिवन नंबर क्या हो जाएगा, इज एन इरेशनल नंबर हो जाएगा। यही चीज़ आपको क्या करनी है, लिखनी है। तो फास्ट में मैं क्या करता हूँ, लिखने की कोशिश करता हूँ, आप बोल दिया हूँ तो वही चीज़ें आप क्या करना, डेसिमल एक्सपेंशन, नाइदर क्या हो सकता है, टर्मिनेटिंग है, नहीं है ना टर्मिनेटिंग जी, ओ नहीं दिख रहा है, तो नाइदर टर्मिनेटिंग है नॉर रिकरिंग। थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा बट आई होप कि दिख रहा होगा, रिकरिंग। देयरफॉर क्या हो जाएगा, बोल रहा हूँ तो समझ जाओ, अगर राइटिंग नहीं समझ में आ रहा है तो द गिवन नंबर इज एंड क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। आई बातें समझ में, क्योंकि ये ना रिपीट हो रहा है ना
क्या कर रहा है, रिकरिंग जो है कि ना टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट कर रहे हैं, तो इस तरह से। और लास्ट क्वेश्चन देखो, तो लास्ट क्वेश्चन में क्या है, लास्ट में देख रहे हो कि ये चीज़ें रिपीट हो रहा है, ये बार जो लगा हुआ, जैसे कि 10 पे पावर 3 लिखा हूँ और 10/3 लिखा हूँ, तो ये 3 × 3 3 3 3, तो ये रिपीट होता आ रहा था, तो इस पर 3 पे बार लगा देते हैं, जो चीज़ें रिपीट होते रहते हैं। तो ये समझ में आए। तो ये जो कैसा होगा, थर्ड जो क्वेश्चन होगा, थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा, थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा, ये तो क्या होगा, रेशनल नंबर तो होगा, सेम ही होगा। ये है जो है यहाँ पे टर्मिनेटिंग के जगह पे क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये क्या ऐसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, जो है कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ये बात दिमाग में बैठा लो, यही चीज़ें क्या कर रहा है, रिपीट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये रिपीट हो रहा है बार बार। तो इस तरह से रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। और ये होगा जो, ये कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। कैसा होगा, इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि देखो ये भी क्या है, p/q के फॉर्म में है, बट क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर देखो p/q के फॉर्म में है ना, तो ये भी तो आता है 3 पे पावर 3 बार, 3 रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ा कि इरेशनल होगा, तो इरेशनल नहीं, रेशनल है, ये रेशनल है। बट ये जरूरी नहीं है कि ये क्या होगा, p/q के फॉर्म में है, बट q जो है क्या होना चाहिए, ये नोट, मतलब ये इस फॉर्म में नहीं हो सकता। 2 पे पावर m इंटू 2 पे पावर जो है m इंटू 5 पे पावर n, इस फॉर्म में नहीं होगा। लिख सकते हो यहाँ पे सेम लिखना, क्या लिखना मैं बता रहा हूँ, जो लिखना है वही लिखने हैं, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी हो गई, 41 मिनट का हो गया, तो लिखूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखना यही है, दिस नंबर है जे, यहाँ पे क्या करना है, नॉन टर्मिनेटिंग लिखना है। क्या करना है, नॉन टर्मिनेटिंग लिखना है, रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। इट इज ए रेशनल नंबर ही होगा और फॉर्म p/q के फॉर्म में, एंड q क्या हो जाएगा, q इज नोट ऑफ द फॉर्म, यहाँ पे नोट लगा देना कि नोट ऑफ द फॉर्म होगा 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n, दैट इज प्राइम फैक्टर q विल भी हो सकता है, आइदर जो हो सकता है 2 5 या फिर कुछ और भी हो सकता है। ओके 3 7 जो भी होगा हो सकता है, यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये लिखनी है आपको। आई होप कि समझ में आया, कितनी आसान है। तो ये एक्सरसाइज जो है यहीं पे क्या होता है आपका कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।